गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि अभी मैं सुबह की धूप का आनंद ले रही हूँ कुफरी में, और इस टाइम टेम्परेचर 7 के आसपास है। फिलहाल स्नोफॉल अभी तो आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बट आज रात 12 बजे के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि स्नोफॉल यहाँ पर होएगी। बट ये है कि मैं तो आज निकल रही हूँ आगे, क्योंकि अगर यहाँ स्नोफॉल होगी तो वहाँ तो 100% होगी। कल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम गए थे कल हाटू पीक, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। जैसे बहुत सारे लोग तो मेन हाटू पीक मतलब ऊपर आधे तक जाकर वापस आ गए थे, क्योंकि वहां पर मेन मंदिर के पास 16-17 को कहते हैं स्नोफॉल हुई थी। मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं था वहां पे। तो उसकी वजह से कहीं ऐसा ना है कि लोगों की गाड़ियां स्लिप करें या फंस जाएं, तो प्रशासन ने ना नीचे ही कम से कम 3-3.5 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया। वहां पर गाड़ियां वहीं पर आप पार्क करो। छोटी सी हाँ, जहाँ एक छोटी सी लेक है, वो जो आइस स्केटिंग और वो सब वो एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर उन्होंने बंद कर दिया। और वहां से 3-3.5 किलोमीटर की ट्रैक, अच्छी खासी ट्रैक है, क्योंकि मैं करके आई हूँ, आप लोगों ने देखा। तो वहां से बहुत सारे लोग तो वापस ही चले गए थे। हार्डली कुछ गिने चुने लोग ही ऊपर ट्रैक पर जा रहे थे। तो वहां से हमने कल देखा, आपने ट्रैक करी मैंने, कितनी अच्छी मतलब डिफिकल्ट ट्रैक थी। लोग जो वापस आ रहे थे, क्योंकि हम थोड़े लेट थे, वो बोल भी रहे थे कि आप मत जाइए, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट ट्रैक है और ऊपर जाके मंदिर है। बट मुझे माँ के दर्शन करने थे, तो आप लोगों ने देखा कि हम गए, एंजॉय करते हुए गए और बहुत बढ़िया दर्शन करे माँ के। और सनसेट भी देखा, कितना प्यारा सनसेट आप लोगों ने वहां पर देखा होगा। मतलब ऊपर जाके मजा आ गया था। सनसेट, मैं सनसेट लवर हूँ, बहुत सनसेट मतलब देखती हूँ, आप लोगों ने भी काफी देखा होगा। लेकिन जो वहां से कल मजा आया ना, मतलब ऐसा लग रहा था, एक तो सिंपल सी बात है, माता का मंदिर है, माता का मंदिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया, कितनी सुंदर नक्काशी हुई हुई थी। मतलब देख रहे थे ना, बस देखते ही जा रहे थे, ऐसा एटमॉस्फेयर था। वहां रंग बिखरे हुए थे और भक्ति भाव तो वहां पर था ही। तो वहां तक हम गए, आइस हमें कहीं नहीं मिली ऐसा, हल्की फुल्की साइड में, लेकिन जिसकी वजह से उन्होंने रोड बंद कर रखा हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ऊपर तक लोग जा नहीं रहे थे, सब वापस आ रहे थे, क्योंकि इतना रिस्क कोई नहीं लेगा, क्योंकि डिफिकल्ट ट्रैक ही मैं उसे कह सकती हूँ। उसके बाद हम देखा कि हम जब नीचे आ रहे थे, बिल्कुल अंधेरा था, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, लेकिन उसको भी हम एंजॉय करते हुए आए। और इस तरह से कल हमने अपना पूरा डे, उसके बाद मैंने यहाँ का हिमाचली धाम खाया। हिमाचली धाम आप लोगों को पता है कि यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश होती है, यहाँ की शादी में बहुत बनता है। उसके अंदर बहुत सारी मतलब चावल और उनकी वैरायटी बहुत होती है, मदरा देते हैं, कढ़ी देते हैं, उसके अंदर छोले चने वो सब बनते हैं बिना प्याज और लहसुन के। और कल, और उसकी कीमत बताऊं मैं आपको, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। 120 रुपए में अनलिमिटेड, और इतना टेस्टी था, पता ही नहीं लगा कि उसके अंदर लहसुन और प्याज नहीं है। कड़ी भी थी, बाद में उन्होंने स्वीडिश में मतलब बूंदी चाशनी में दी थी, वो थोड़ा सा मेरा टेस्ट नहीं डेवलप हुआ, बट बहुत टेस्टी खाना, और कितना भी आप खाओ, और 120 रुपए में, वाव। मतलब आप आओ यहाँ पर तो वहां का लोकल फूड जरूर खाओ। और धाम तो ना, अगर आप कहीं के भी धाम खाओगे इधर के, तो सबकी अपनी अपनी अलग थोड़ा सा प्रिपरेशन अलग होती है कुछ, लेकिन यहाँ का जो हिमाचली धाम था वो मैं आप लोगों को भी बताया। तो इस तरह से मनाली में भी है और मंडी में भी है धाम, तो हम हर जगह खाते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है सिंपल खाना और बढ़िया टेस्टी खाना, क्योंकि वो सात्विक खाना होता है, उसे एक प्रॉपर उससे बनाया जाता है, तो उसके अंदर वही कहते हैं ना कि वो एक भाव भी चेंज हो जाता है। तो लेकिन आज अब चाय मैंने अपनी कर ली। देखिए इतना बड़ा कप, देखिए ये मत सोचेगा इतनी बड़ी चाय मैंने पी है, चाय इसमें कमी थी। उसके बाद अब धूप भी मैंने अच्छे से सेक ली, और अब निकलते हैं हम कहाँ, मनाली की साइड। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं कुफरी से मनाली। रास्ते में मैं आपको सब दिखाती जाऊंगी। स्नोफॉल अगर यहाँ है तो वहां तो मिलनी ही मिलनी है, और वहां चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मैं स्नो को चेज कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला ट्रिप मैंने जस्ट स्नो को चेज करने के लिए बनाया है। तो कुफरी में फिलहाल मुझे नहीं मिली, नारकंडा में हाटू पीक पे मुझे नहीं मिली बिल्कुल, लेकिन व्यू वाव है, मस्त है, बिल्कुल मजा आ रहा है। और कल वो ट्रैक करके तो इतना मजा आ गया। अगर मैं वो ट्रैक वहीं से वापस गाड़ी मोड़ लाती अपनी, तो ना एक वो मजा सा नहीं आता। वो जो ट्रैक करके मजा आया ना, वो जो एडवेंचर, मतलब वाह, मतलब मजा आ गया। कल का दिन बन गया ट्रैक करके। तो आप लोग भी जाए तो आराम से मजे करके जा सकते हैं। पता नहीं अभी कितने दिन तक बंद होगा, फिलहाल अभी बंद है। आप लोग आए तो मेंटली वही प्रिपेयर करके जाएं कि आपको 3-3.5 किलोमीटर की ट्रैक, और अच्छी खासी ट्रैक
सिंपल ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाइट पे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो और बिल्कुल स्टीप तो ये है, लेकिन मजा बहुत आता है। तो चलिए फिर आज चलें कुफरी से मनाली की तरफ, क्योंकि शाम तक ही पहुंच पाएंगे, मेरे ख्याल से रात ही हो जाएगी। और स्नोफॉल का वहां पे प्रेडिक्शन है, तो वहां मुझे चांसेस पूरे लग रहे हैं कि मुझे लाइव स्नो भी मिलेगी, वैसी स्नो तो मिले ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या होता। चलिए जी, हो गई हूँ मैं रेडी, और ये देखिए मैंने यहाँ, अगर आप देख रहे हैं, स्टर्लिंग कुफरी में अपना स्टे करवाया था और पूरी तैयारी के साथ निकल चले हैं अपने आगे के सफर के लिए। फिलहाल बाहर ठंड कम है एज कम्पेयर टू कल जैसे पूरा चिलिंग वेदर था, तो आज इस टाइम वेदर है 7 डिग्री के आसपास, तो इतना ठंड नहीं इस टाइम फील हो रहा। मतलब जैकेट की इस टाइम ज़रूरत नहीं है, अगर आपने हल्का सा इनर और ऊपर हल्की स्वेटशर्ट डाल रखी है, काम इस टाइम चल रहा है। तो कहते हैं कि ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है स्नोफॉल के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है स्नोफॉल होती है, पता नहीं, मतलब जो भी है फिलहाल ये है कि मतलब यहाँ के जो लोकल लोग कह रहे हैं, कहते हैं मैम स्नोफॉल के लिए धूप जरूरी होती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो वहाँ चल रहे हैं, वहाँ क्या वेदर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 12 बजे के बाद वेदर चेंज बता रहे हैं फिलहाल। और यहाँ हम अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम था, तो अंदर तो हमें पता ही नहीं लगता है कुछ भी, बाहर आकर देखा लेकिन इतनी नहीं है आज। कंफर्टेबल है, बट गाड़ी में थोड़ा सा हमें लग सकता है, अगर इतनी गर्मी है तो थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वही है ना, आपको पता है कि गाड़ी के अंदर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है, बंद होते हैं शीशे वगैरह सब कुछ। तो चलिए फिर चलें फिर अगले सफ़र पर। रास्ते में अभी कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम है, तो मैं कुछ भी हैवी नहीं खाना चाहती। ये देखिए पीछे ये रोड है, सीधा आपकी आगे ही जा रही है नारकंडा की तरफ, और हमें जाना है मनाली की तरफ। तो कौन सा रोड होगा अभी देखते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ जल्दी आप लोगों को। चलिए जी, अब हम चल रहे हैं यहाँ से मनाली के लिए। मनाली मेरे ख्याल से कितने देर का रास्ता बता रहा है? यहाँ से 254 किलोमीटर है। 254 किलोमीटर है यहाँ से। गूगल दिखा रहा है 7.5 घंटे। अरे बाप रे, 7 घंटे 45 मिनट भाई गूगल दिखा रहा है 7 घंटे 45 मिनट। तो फिर हमें फटाफट चलना चाहिए, क्योंकि हम फिर ब्रेकफास्ट के लिए भी थोड़ा बहुत रुकेंगे। तो ये है कि फिलहाल फटाफट चलो, मैप लगाते हैं और निकलते हैं अपने ट्रिप पर। देखते हैं रास्ते में कैसा मौसम होता है। और ये देखिए डॉक्टर राजन हो गए हैं पूरे अच्छे से तैयार। चलिए फिर एक बार ड्राइविंग सीट संभाल ली है। हाँ, ड्राइविंग सीट संभालनी है। देखिए वैसे ड्राइव मैं भी करती हूँ, बट ये है कि ये थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि अभी जिम्नी नहीं ली है, तो मुझे कई जगह इसके फीचर्स में थोड़ा सा मैं गड़बड़ा जाती हूँ। और फिर वही वाली बात है, क्योंकि इसमें मेरा हाथ सेट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मैं अपनी दूसरी गाड़ी चलाती हूँ, उसे तो मैं भगा लूंगी, रेल बनाती हूँ उसकी तो, बट इसमें अभी थोड़ा सा कहीं पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आए, तो वहां मेरे को थोड़े सेट करने में प्रॉब्लम आती है कि कब आपको चारों टायर में पावर चाहिए, कब 2 में चाहिए, वो अभी थोड़ा सा मुझे अभी परफेक्ट होना है उसमें भी फिलहाल डॉक्टर राजन परफेक्ट है। तो चलो फिलहाल मैप लगाओ, और मैप भी देखिए इसमें जिम्नी में वही है, अपने फोन में लगाने की जरूरत नहीं है, सामने इसमें लगाएंगे। और अभी ये बोलेगी गुड मॉर्निंग, आज टेम्परेचर ये है, तो स्नोफॉल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इतने माइनस टेम्परेचर में, इस टेम्परेचर में स्नोफॉल होती है, तो ड्राइव सेफली। ये 2 दिन से हमें ऐसे बोल रही है, और मैं कहा यार कहाँ स्नोफॉल हो रही है, तो 2 दिन से हमें बोले जा रही है। देखिए उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो जो टेम्परेचर वो मतलब पकड़ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्नोफॉल होनी थी, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए आगे सफर पे चलते हैं, मनाली चल के देखते हैं वहां स्नो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए फिर चलते हैं। चलिए जी, अभी चलते ही थोड़ा सा ब्रेक लगाया है, क्योंकि सोचा तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि ये देखिए पीछे वहां पर एक मैगी पॉइंट है, कुछ मैगी चाय या ऑमलेट थोड़ा खाते हैं, क्योंकि लाइट ही ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बहुत लंबा जाना है। तो चलिए फिर चलें करें। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। चाय है? नहीं, चाय अच्छी लगेगी जैसे कि आप लोगों को पता है मैं चाय लवर हूँ। तो ये देखिए इधर, तो क्या ऑर्डर करा आपने? अभी कुछ नहीं किया। चलिए जी, ठंड क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है, तो थोड़ी सी धूप यहाँ पे ठंड लग रही है। चावल, मैगी और चाय। अच्छा, कढ़ी चावल भी ऑर्डर करिए। अरे ठंड में एक्चुअली धूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे, अभी जहाँ खड़ी थी वहाँ धूप थी तो अच्छा लग रहा था, यहाँ थोड़ा सा शेडो है, तो उसकी वजह से यहाँ ठंड लग रहा है। तो चलिए कढ़ी चावल भी खाते हैं। वैसे कल हाँ नहीं खाए हैं कढ़ी चावल मैंने, उसमें भी कल जो वो हिमाचली धाम था उसमें थी कढ़ी चावल, बट
मैंने नहीं खाए थे, और चीज़ों में ही पेट इतना भर गया था, तो उसमें मैं फिर कड़ी मैंने नहीं खाई थी। चलिए आज खाते हैं कड़ी चावल। चलिए फिर मैं करती हूँ अपनी मैगी और चाय एंजॉय, और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को। ये देखिए हम कुफरी से निकलकर अब शिमला क्रॉस कर रहे हैं। ढल्ली बाईपास पर हैं इस टाइम हम। ढल्ली बाईपास फिलहाल टूरिस्ट नहीं है, कम ही है। मतलब एक्चुअली टूरिस्ट तब आएंगे जब स्नोफॉल हो चुकी होगी, तब यहाँ पर लगेगी भीड़ और जैम लगेंगे कई कई घंटे के। फिलहाल हम आराम से जा रहे हैं, अभी ऐसा सच कोई जैम आते समय भी कोई नहीं था, और अभी फिलहाल तो देखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि गाड़ियां, अभी कोई टूरिस्ट की ज्यादा नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। अभी हम शिमला से जस्ट बाहर ही निकले हैं, तो हमें दिख गई कीनू बड़े सारे, और जूस यहाँ पर बन रहा है, तो हमने सोचा चलिए जूस पिया जाए, थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा। और क्योंकि मतलब इन्हें देखकर गाड़ी में ब्रेक अपने आप लग गए, तो चलिए थोड़ा सा जूस पीते हैं, जूस एंजॉय करते हैं। क्योंकि हेल्दी फूड, आप मतलब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये है इसमें आपको हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए फिर पीते हैं जूस अभी फिलहाल। ये देखिए ये है यहाँ पर गिलास। ये कितने वाला है? छोटे वाला 60 का, और बड़े वाला 80 का। ये 60 का है और ये 80 का है। चलिए तो फिर पीते हैं जूस। और ये देखिए एक स्वीट सा डॉगी यहाँ पर। हेलो, वो देखिए कितने शांत से बैठा है आराम से। चलिए जी पीते हैं जूस। थोड़ा सा आगे खड़े होके, धूप भी आती रहेगी और जूस भी पीते रहेंगे। मैं आ गई जूस की प्लेट में। मीठा जूस है बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ना तो हमने नमक डलवाया है ना चीनी, क्योंकि हमें बिल्कुल प्लेन जूस पसंद है।